फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आईआईटी इंदौर के पहले दीक्षांत समारोह में संबोधन के दौरान 11वीं पंचवर्ष योजना में हायर और टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि देश और समाज को उन पर भरोसा है, साथ ही उन्हें हर वक्त सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश और शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर अपनी खुशी जाहिर की। इंदौर आईआईटी इंदौर में हुए दीक्षांत समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया को मंच पर जगह तो दी गई, लेकिन गाउन नहीं दिया गया। राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुए दीक्षांत समारोह में दोनों को छोड़कर सभी अतिथियों, संस्थान के प्रमुख और छात्रों ने गाउन और हैट पहनी थी। मंच पर सादे कपड़े में बैठे दोनों नेताओं पर हर किसी की नजर थी। पचौरी ने कहा कि एक दिन पहले ही हमने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में गाउन पहना था, लेकिन आईआईटी प्रशासन ने गाउन ही नहीं दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज सैनी से। मनोज, आखिर क्या वजह है कि आखिर महेंद्र हार्डिया और सुरेश पचौरी को गाउन नहीं दिया गया? देखिए भागीरथ, आईआईटी का जो भी कार्यक्रम रहा पूरा विवादों से घिरा रहा। राष्ट्रपति के आने से लेके जाने तक जब भी देखने में आया कहीं ना कहीं कोई बड़ा विवाद देखा गया, चाहे वो मुख्यमंत्री को नहीं बुलाने की बात हो या राज्यपाल जी को नहीं बुलाने की बात हो। और हद तो जब हो गई जब आज जिस तरह का कार्यक्रम वहां पे दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 102 जो बीटेक के छात्र हैं उनको डिग्रियां दी गई, 5 छात्रों को बाकायदा पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन वहां देखने में आया कि जितने भी अतिथि बैठे हुए थे उसमें 2 अतिथि, खासकर सुरेश पचौरी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है और दूसरे महेंद्र हार्डिया जो कि राज्य मंत्री है, जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं हठधर्मिता जो आईआईटी के डायरेक्टर की देखने को मिली और उसका नतीजा रहा कि दोनों अतिथियों को गाउन नहीं दे गए और अपने आप को वो ठगासा महसूस करते रहे पूरे समय। यदि हम उनके विजुअल्स को देखेंगे या उनके हाल को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि कहीं उनके साथ ठीक नहीं हुआ है। जब हमने उनसे बात की, खासकर सुरेश पचौरी से बात की, तो उन्होंने बात में इस बात को स्वीकार भी कर लिया, बल्कि राजीव गांधी कॉलेज में 2 दिन पहले हुए कार्यक्रम का जिक्र भी किया। तो जाहिर होता है कि किस तरह से आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाई है और किस तरह लोगों के प्रति बिहेव रखा है वो कहीं से ठीक नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल। क्या इस पर आईआईटी प्रशासन ने कुछ कहा है? जब इन्विटेशन पे जब नाम नहीं छापा गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उस बारे में पूछा गया था आईआईटी निदेशक से, तो उन्होंने कहा था कि आईआईटी प्रशासन ही अंतिम फैसला करता है। क्या इस पर गाउन नहीं दिए जाने पर प्रशासन ने कुछ कहा? बिल्कुल भागीरथ, यही तो बात है कि आईआईटी प्रशासन ही अंतिम फैसला करता है। जैसा हमने कहा कि पूरा कार्यक्रम ही विवादों में घिरा रहा, चाहे मीडिया को बुलाने की बात लेकर हो या मुख्यमंत्री की बात हो या राज्यपाल जी की बात हो। इसके अलावा जैसा कि देखा आपने किस तरह से बेइज्जती एक तरीके से कहा जा सकता है कि दरअसल जब किसी इस तरह का दीक्षांत समारोह होता है तो जो भी अतिथि होते हैं उनको गाउन दिया जाता है। जो पूर्व शिक्षाविद रहे या कॉलेज से जुड़े हुए लोग रहे उनसे भी हमने बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि ये कहीं से ठीक नहीं है। ये अतिथि का सीधा ये कहा जा सकता है कि सम्मान न करते हुए सीधे से एक तरीके से जलील किया गया, तो ये माना जा सकता है। जहां तक डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर ना पहले बात की है ना अब बात करने को तैयार है। हमने आज लाख कोशिश की, फोन लगाया, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो जो करेंगे वो ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, उनके ऊपर किसका हाथ है, ये जरूर चौंकाने वाली बात हो सकती है, देखने लायक बात हो सकती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने जितना कार्यक्रम किया पूरी अपने हठधर्मिता से किया और कहीं कोई उसको रोक नहीं पाया। और बल्कि जो नेता वहां पहुंचे, जो जिम्मेदार लोग, मुख्य अतिथि पहुंचे, उनको भी कहीं कोई सम्मान नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, सुरेश पचौरी ने तो अपनी बात मीडिया के सामने रख दी गाउन नहीं देने पर। क्या महेंद्र हार्डिया ने कुछ कहा? देखिए, हार्डिया साहब से भी हमने बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ ही कर लिया। तो इससे जाहिर होता है कि वो भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर में क्या बोलूं। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि वो यहाँ के एक मंत्री है तो उनको बतौर मंत्री नहीं बुलाया गया था, उनको दरअसल एक प्रतिनिधि के रूप में, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में वहां जाना था। तो उनके साथ तो जो हुआ वो तो कहीं से ठीक नहीं कहा जा सकता। बल्कि इंदौर के महापौर हो या यहाँ के कांग्रेस के विधायक हो, उनको भी कहीं कोई आमंत्रण नहीं मिला, उन्होंने भी लगातार विरोध दर्ज कराया। तो हम कह रहे हैं कि पूरा मामला, पूरा जो दीक्षांत समारोह रहा, विवादों में रहा
और ये कहा जा सकता है कि डायरेक्टर के ऊपर किसका हाथ है, जैसा हम पहले भी कह रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने किसी को कोई सम्मान ना देते हुए उन्होंने वही किया जो उनको करना था। तो इससे जाहिर होता है कि कुछ तो जरूर दाल में काला है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर दीक्षांत समारोह विवादों में घिर गया। इस बार गाउन नहीं देने के चलते यह समारोह विवादों में है। महेंद्र हांडिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को बुलाया गया समारोह में, लेकिन उनको गाउन नहीं दिया गया। आईआईटी इंदौर का पहला दीक्षांत समारोह आज विवादों में रहा। दीक्षांत समारोह में आईआईटी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राष्ट्रपति के हाथों गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए अंकित गोयल की ब्रांच ही गलत लिख दी गई। दरअसल अंकित इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र है, लेकिन आईआईटी ने दीक्षांत समारोह में जिस बुकलेट को स्मारिका की तरह प्रकाशित किया उसमें अंकित को मैकेनिकल ब्रांच का छात्र बताया गया। खास बात यह है कि इस बुकलेट को अंतिम रूप खुद आईआईटी के डायरेक्टर प्रदीप माथुर ने दिया। वहीं जब इस मामले में बंसल न्यूज ने आईआईटी के कोऑर्डिनेटर भरत से जब बात की तो उन्होंने इसे गलती माना। पर बुकलेट में जिस छात्र को राष्ट्रपति के हाथों मेडल दिलाया गया, सम्मानित किया गया, उसका जो ब्रांच थी वही गलत दिखाई गई। पूरे आईआईटी कैंपस में आज ये चर्चा का विषय रहा कि आईआईटी के डायरेक्टर ने, जिन्होंने ये बुक पूरी तैयार करवाई, जिनका जिम्मा था, इस चीज़ पे भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आईआईटी डायरेक्टर ने इस कार्यक्रम में भूलों का एक लंबा इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में इतनी गड़बड़ियाँ इससे पहले कभी नहीं देखी गई है। तो राष्ट्रपति का ये दौरा हमेशा याद रखा जाएगा कि आईआईटी के डायरेक्टर पीके माथुर ने इसमें गड़बड़ियों का, भूल का, लापरवाहियों का, अहंकार का एक कीर्तिमान बनाया है। 3 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर आए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज उज्जैन पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री पारस जैन और सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने उनकी अगुवाई की। इसके बाद राष्ट्रपति महाकाल के